हेलो फ्रेंड, वेलकम टू साथिया एकेडमी। लेट्स क्रैक द ड्रीम। मैं हूं आपका होस्ट एंड घोस्ट बम सिंह, जो कि साथिया एकेडमी यूट्यूब चैनल पर आज इंडियन पॉलिटी का क्लास लेके पार्ट थर्ड लेके आया हूं, जिसमें दोस्तों आज का क्लास में हम लोग बात करेंगे धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, जो कि आपका अनुच्छेद 25 से 28 तक है। तो दोस्तों ना देरी करते हुए आज हम लोग क्लास की तरफ चलते हैं। तो इसमें दोस्तों जो आज आपका पहला आर्टिकल है वो है आर्टिकल 25, जिसमें कि हम लोग बात करेंगे कि इसमें किस तरह से हम लोग अपना धर्म अपना सकते हैं या कोई भी आदमी धर्म परिवर्तन कर सकता है। तो आर्टिकल 25 जो कि दोस्तों व्यक्तिगत अधिकार है, जो कि किसी एक व्यक्ति का अधिकार है, जिसमें कि पहला पॉइंट आता है अंतःकरण। अंतःकरण का मतलब दोस्तों ये हो गया कि अगर मुझे सपोज मानिए कि मैं हिंदू धर्म से हूँ, लेकिन मुझे हिंदू धर्म पसंद नहीं है, मैं चाहूँ तो मुस्लिम धर्म अपना सकता हूँ। तो यही जो है कि आर्टिकल 25 के तहत आप जो है कि किसी भी धर्म का में परिवर्तन कर सकते हो, वो भी अंतःकरण। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं हिंदू हूँ तो कल मुस्लिम में परिवर्तन हो गया हूँ और मोहर मरवा लिया हूँ अपने ऊपर कि मैं अब मुस्लिम बन गया, वैसा नहीं। अंतःकरण मतलब अपने मन में आप जो है कि दूसरे धर्म को अपना सकते हैं। तो इसी का मतलब हो गया कि अंतःकरण, ये जो कि पर्सनल लॉ के अंतर्गत भी आता है दोस्तों। उसके बाद फिर आर्टिकल 25 के तहत धार्मिक कार्य का भी स्वतंत्रता है और उसके रीति रिवाज का भी स्वतंत्रता है। जैसे कि कोई धार्मिक कार्य हो गया, जैसे कि हम लोग दशहरा दिवाली मनाते हैं, तो ये धार्मिक कार्य कर सकते हैं। उसके बावजूद फिर कोई रिवाज है तो वो भी आप कर सकते हैं। उसके बाद इसमें दोस्तों 25 में आप अपना धर्म का प्रचार भी कर सकते हैं। कहीं कोई लगा रहे हैं या फिर किसी धर्म का, हिंदू हो गया, मुस्लिम हो गया, ये सब धर्म का प्रचार भी कर सकते हैं। जैसे कि दोस्तों एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम लोग देखते हैं तो सिख भाई लोग के लिए जो है कि ऊपर से ही परमिशन है कि वो जो है कि अपने मतलब कि तलवार वो अपने साथ में लेके चल सकता है। और मुस्लिम भाई में अगर हम लोग देखते हैं तो मुस्लिम धर्म में ये होता है कि हिजाब, जिसका कि मतलब हम लोग जानते हैं कि जिसको हम लोग कहते हैं बुर्का, जिसमें कि मुस्लिम में महिला लोग जब निकलती है बाहर तो बुर्का पहन के निकलती है। तो ये भी दोस्तों आ जाता है। उसके बाद सिंदूर, जो कि हम लोग का हिंदू धर्म में दोस्तों सिंदूर का मान्यता है। सिंदूर लगाना शादीशुदा औरत के लिए है। तो दोस्तों मैं इस सिंदूर के बारे में मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ये सिंदूर लगाना कब से स्टार्ट हुआ। ये दोस्तों रामायण से स्टार्ट हुआ है। जब रावण ने माँ सीता को जब हरण करके लंका लेके गए हुए थे, तब जो है कि उस समय वहाँ पे जो माँ सीता थी वो राम जी को मिस करते हुए अपने मांग में सिंदूर भर रही थी। लेकिन उसी समय दोस्तों वहाँ पे जो है कि हनुमान जी गए थे सीता माँ से मिलने के लिए। तो हनुमान जी ने जब वो पेड़ पे बैठे हुए थे तो वो वहाँ पे देखते हैं कि सीता माँ अपने मांग में सिंदूर लगा रही है। तो फिर हनुमान जी नीचे आके पूछने लगे सीता माँ से कि हे माते, ये आप क्यों लगा रहे हो। तो सीता माँ ने उन्हें जवाब दिया कि मैं श्री राम जी अपने पति का लंबी उम्र के लिए अपने मांग में सिंदूर लगा रहा हूँ। तो ये सुन के जो है कि आप लोग को भी पता है कि हनुमान जी जो है श्री राम जी को कितना चाहते थे, वो उसका प्रिय भक्त थे। तो ये सुनने के बाद हनुमान जी ने क्या किया, अपना पूरा शरीर में सिंदूर लगा लिया और फिर सीता माँ के सामने आ गया कि माँ मैंने भी सिंदूर लगाया। तब सीता माँ पूछी कि हे हनुमान, तुम ऐसा क्यों किया। तो उसने कहा कि माँ, आप थोड़ा सा सिंदूर लगाने से आप मतलब आपका वो पति है श्री राम जी, तो आप लगाए, तो मैं भी उनका भक्त हूँ, मैं भी उनकी लंबी आयु के लिए मैं अपना पूरा शरीर में सिंदूर लगा रहा हूँ। तभी उसी क्षण जो है सीता माँ जो थी वो जो है कि हनुमान जी को ये वरदान दी कि जो भी तुम्हारा पूजा सिंदूर से करेगा उसकी सारी मनोकामना पूर्ण होगा। तो ये जो सिंदूर का कहानी दोस्तों वो आपका रामायण से ही चलता हुआ आया है। और नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ अगर हम लोग चलते हैं तो नेक्स्ट आर्टिकल है दोस्तों आर्टिकल 26, जिसमें कि है कि धार्मिक कार्यों का प्रबंधन। इसमें यह कि कोई भी अगर आप धार्मिक कार्य करना चाह रहे हैं तो वो अपने मुताबिक आप कर सकते हैं, धार्मिक कार्य कर सकते हैं। जैसे कि दीपावली, दशहरा या मुहर्रम, ये सब आप लोग मना सकते हो। उसके बावजूद दोस्तों किसी भी चीज़ का स्थापना, जैसे मंदिर, मस्जिद, ये सब का स्थापना भी कर सकते हैं। उसमें मतलब कि वो दान पेटी भी लगा सकते हैं। उसके बाद वैधानिक खर्च जो होगा वो सब भी आप रख सकते हैं। जैसे कि दोस्तों हम लोग जैसे कि पढ़े कि आर्टिकल 25 जो था वो था व्यक्तिगत पर्सनल लॉ के तहत, और आर्टिकल 26 जो है दोस्तों वो है सामूहिक स्वतंत्रता, मतलब कि कोई एकजुट होकर जो धार्मिक कार्य करे ये है। जिसमें कि कोई भी अकेला आदमी तो कोई धार्मिक कार्य नहीं कर सकता है, 10-5 आदमी मिलेगा तभी कोई धार्मिक कार्य, जैसे गायत्री यज्ञ हो गया या फिर बहुत सारा पूजा होता है वो चूँकि किया जाता है। और कोई अकेला आदमी किसी मंदिर का स्थापना नहीं कर सकता है या कोई ट्रस्ट का स्थापना नहीं कर सकता। इसलिए दोस्तों आर्टिकल 26 जो है वो सामूहिक स्वतंत्रता का अधिकार है। फिर नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट आर्टिकल है दोस्तों वो है आपका आर्टिकल 27। आर्टिकल 27 में दोस्तों ये कहा गया है कि धार्मिक कार्य का
धन, जिसमें कि दोस्तों जो दान जो किया जाता है हमारे, मतलब कि कोई दान कर देता है 1 करोड़ 2 करोड़ 100 करोड़, जो कि मतलब अपना ब्लैक मनी छुपाने के लिए, इसीलिए उसमें यह किया गया अगर धार्मिक कार्य में अगर कोई धन अगर दान में दिया जाता है वो टैक्स फ्री होगा। लेकिन आजकल ये सब बात छोड़ दिया, आजकल तो हर बड़े बड़े आदमी जो है कि वहाँ मंदिर से अपना टाई अप कर लेते हैं कि मैं तुमको 200 करोड़ दे रहा हूँ दान में, उसमें फिर मुझे जो है कि वाइट करके मुझे पैसा मिल जाना चाहिए, इतना इतना तुम अपना टैक्स रख लेना। अब दोस्तों बात ये आता है, आप लोग ये आप हमसे पूछोगे कि अगर धार्मिक कार्य में अगर हम लोग दान देते ही है टैक्स फ्री है, तो फिर वहाँ पे एंट्री हम लोग का क्यों, एंट्री फीस क्यों लिया जाता है? कोई बड़ा बड़ा सब दोस्तों मंदिर है जहाँ पे कि एंट्री फीस लिया जाता है। एंट्री फीस दोस्तों इसलिए लिया जाता है, वो जो है आपको अलग से जो है कि आपको मतलब कि ज़्यादा लाइन में, लंबा लाइन में लग के नहीं पूजा करने के लिए आप जा सकते हो, वो आपको शॉर्टकट में पूजा करवा दिया जाता है, इसलिए वो एंट्री फीस वहाँ पे लिया जाता है। और नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ दोस्तों हम लोग चलते हैं। तो नेक्स्ट आर्टिकल है दोस्तों आपका आर्टिकल 28। आर्टिकल 28 का कहना यह है दोस्तों कि जिसमें कि सरकारी खर्च से चलने वाले कोई भी संस्था है वहाँ पे धार्मिक शिक्षा का नहीं दिया जाएगा। मतलब कि ये कहा जा रहा है दोस्तों आर्टिकल 28 में, अगर सरकारी पैसे से अगर कोई संस्था चल रहा है, कोई स्कूल चल रहा है या कॉलेज चल रहा है, तो वहाँ पे धार्मिक शिक्षा नहीं दिया जाएगा। मतलब वहाँ पे धर्म के प्रति शिक्षा नहीं दिया जाएगा कि हिंदू धर्म का ये होता है, फिर मुस्लिम धर्म का शिक्षा, ये सब नहीं दिया जाएगा। और आस्था में किसी को भी धार्मिक कार्य के लिए बाध्य, और वहाँ पर कोई भी धार्मिक कार्य के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। अब दोस्तों अब हमको इस जगह ये भी आप लोग क्वेश्चन पूछ सकते हो कि सर अगर आप ये कह रहे हैं कि जहाँ पे सरकारी खर्च से कोई स्कूल या कोई संस्था चलता है तो वहाँ पे धार्मिक प्रचार नहीं होता है, तो फिर कहीं हम लोग देखते हैं कोई स्कूल में हिंदी में प्रार्थना होता है, तो फिर कहीं संस्कृत में होता है, तो फिर कहीं इंग्लिश में होता है। दोस्तों ये जो हो गया ये आपका प्रार्थना हो गया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मतलब वहाँ पे धार्मिक प्रचार हो रहा है। और दोस्तों नेक्स्ट आपका आर्टिकल, जो कि मैं आपको नीचे में इसका नोट्स भी प्रोवाइड कर दिया हूँ, एक बार आप इसे ज़रूर पढ़ लेना, हिंदी इंग्लिश दोनों में आपको नोट्स दे दिया हूँ। पूरे आर्टिकल है यहाँ से यहाँ तक कि क्या है किसका नहीं है। उसके बाद फिर इसके बाद नीचे में दोस्तों मैं आपको नोट्स भी दे दिया हूँ, देख जो मैंने पढ़ाया वही सारा नोट्स आपको नीचे में मैं प्रोवाइड कर दिया हूँ। अंतःकरण है, स्वतंत्रता, किसी भी व्यक्ति धर्म मान सकता है, कोई भी धर्म कोई व्यक्ति मान सकता है, धार्मिक कार्य के प्रदर्शन स्वतंत्रता है, कोई भी काम कर सकता है, ये हिंदी इंग्लिश में दोनों में आपको नोट्स प्रोवाइड कर दिया हूँ। और फिर नीचे में आपका जो है दोस्तों वो भी है आपका यहाँ पे आर्टिकल 27 और 28, इनका भी मैं हिंदी इंग्लिश दोनों में आपको नोट्स प्रोवाइड कर दिया हूँ, एक बार आप देख लेना। उसके बाद फिर दोस्तों आज का क्लास इसी जगह होता है खत्म। दोस्तों कल का जो क्लास होगा वो नेक्स्ट टॉपिक होगा आर्टिकल 29 से हम लोग पढ़ेंगे। इसी के साथ दोस्तों आप अपना होस्ट एंड घोस्ट बम बम सिंह को दीजिए अलविदा, बाय बाय, टाटा।